सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जो सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी आप एग्ज़ामिनेशन के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कि आप पर FIR हुआ है कि नहीं, केस चल रहा है कि नहीं, या कोई कोर्ट की तरफ से आप पर कोई फ़ाइन दिया गया है कि नहीं, है ना। चाहे मैटर आपका झूठा ही क्यों ना हो, क्योंकि ज़्यादातर तो अपने यहाँ होता क्या है कि क्योंकि अपने जितने भी जो भी लड़के हैं वो सब देहात से हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, जो सरकारी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादातर उनको जानकारी ये नहीं रहता है कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ गया और इस तरह की बातें उन पर FIR हो गया और ख़त्म भी हो गया, है ना। मतलब ट्रायल चला और वो ख़त्म हो गया 2 मंथ में या 6 मंथ में, और उसका जिक्र जो है आप फॉर्म में नहीं करते हैं। एग्ज़ामिनेशन जब भी आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, उसमें आप छुपा लेते हैं। तो इसका नतीजा जानते हैं आप क्या होगा? आप टर्मिनेट हो जाएंगे। टर्मिनेट का मतलब होता है कि आपकी नौकरी से हटा दिया जा रहा है परमानेंट के लिए। एक होता है सस्पेंड करना। सस्पेंड में आप बने रहेंगे। 6 मंथ के बाद आप पर एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी और आप फिर से कम बैक कर जाएंगे। सस्पेंशन की बात कर रहा हूँ। और टर्मिनेशन का मतलब आपकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। तो इसका ख्याल रखना है कि आपको टर्मिनेट नहीं होना है। तो ये कैसे नहीं होंगे? अगर आप पर झूठा केस हो गया 304 का, 306, 307, 34, 420, है ना, 354, ये सब कॉमन अपराध है। 307 की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी अपराध है, चाहे वो 302 के ही क्यों ना हो, जिसमें आपका नाम उस मर्डर के केस में आपका नाम दर्ज कर दिया गया है, किसी ने करवा दिया है, चाहे आपके पड़ोसी ने ही क्यों ना उसका नाम जो है, आपका भी नाम इन्वॉल्व उसमें जोड़ दिया है। जब भी कोई अपराध होता है ना, तो अपने यहाँ होता क्या है, आपके गांव के लोग, आपके पड़ोसी लोग आपका भी नाम उसमें जोड़ देते हैं, क्योंकि इनका भविष्य खराब हो जाए। यही होता है। तो कोई बात नहीं है, ये सब झूठा केस है तो आप तो बच जाएंगे। आपका केस डिस्पोज्ड हो जाएगा, आपका केस ख़त्म हो जाएगा। कुछ समय तक ट्रायल चलेगा, है ना। अगर आपका झूठा केस है तो अगर आप भी उस मामले में इन्वॉल्व थे, उस मारपीट में, तो थोड़ा लंबा चलेगा केस, और उसके बाद आप उससे फारिग हो जाएंगे। मतलब ख़त्म हो गया, आपका केस डिस्पोज्ड हो जाएगा, चाहे वो 2 साल हो, 3 साल हो। मैं ओवरऑल इस वीडियो में यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप पर झूठा केस हो गया हो, चाहे वो सच में ही केस हुआ हो, आपके नाम उस FIR में रजिस्टर्ड है ना, चाहे वो केस डिस्पोज्ड हो गया हो, चाहे वो पेंडिंग हो, या ऑन द मतलब रनिंग में हो, कोर्ट में चल रहा है, तो आप एग्ज़ामिनेशन की जो भी तैयारी कर रहे हैं, SSC के लिए, चाहे बैंक के लिए, चाहे CPO पुलिस के लिए, चाहे किसी भी डिपार्टमेंटल जो सरकारी एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हैं, तो उसमें नीचे एक गाइडलाइन होता है जिसमें लिखा होता है कि आप पर कोई मुकदमा चल रहा है कि नहीं, आप पर कोई केस चल रहा है कि नहीं, है ना। तो आपको ख्याल रखना है इस बात का कि आपको ज़रूर जिक्र करना है। आप पर केस चल रहा है तो जिक्र करना है। केस ख़त्म हो गया है, पूरी तरह से डिस्पोज्ड हो गया है, तो भी जिक्र करना है। मैं बताऊंगा कि कारण, ऐसे बहुत सारे उदाहरण भी है ना। तो चाहे वो पेंडिंग हो तो भी आपको जिक्र करना है, चाहे वो 100 रुपये का फ़ाइन ही कोर्ट में क्यों ना दिया हो, उसका भी जिक्र करना है। मतलब ओवरऑल छुपाना नहीं है आपको नहीं छुपाना है। आपका झूठा भी मुकदमा था, ख़त्म हो गया, पूरी तरह से ख़त्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, फिर भी आपको नहीं छुपाना है। उस फॉर्म में सभी बातें लिखना है। अदरवाइज आपका एग्ज़ामिनेशन होगा, आपका फिर सिलेक्शन होगा, फिर खुशी होगी, फिर शादी होगी, है ना, वो समय गुजर जाएगा, है ना। उसके बाद आप टर्मिनेट हो जाएंगे, नौकरी से हटा दिया जाएगा। कितना तकलीफ होगा ना, होगा कि नहीं। सस्पेंड नहीं होंगे आप, टर्मिनेट हो जाएंगे। तो इसलिए ना इस बात का ध्यान रखना है कि आप पर FIR हुआ है, रजिस्टर्ड हुआ है थाने में, तो इस बात का जिक्र ज़रूर करना है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो बच्चे को 304 के मामले में, झूठा मारपीट के मामले में उनका नाम दे दिया गया था। बाउंड्री बन रहा था, है ना, तो झगड़ा हुआ नॉर्मल, और ये लड़का पढ़ाई कर रहा है ऑलरेडी दिल्ली में रहकर, और उसका नाम जो है पड़ोसी में, गांव में, वहाँ पर नाम दे दिया गया। वो केस झूठा था, चूँकि इसकी अटेंडेंस
कोचिंग में थी, है ना, कोर्ट में हाजिरी हुआ और वहाँ से इसका केस डिस्पोज भी हो गया, चूँकि केस ही झूठा था। ये लड़ाई हुआ भी नहीं था दरअसल, ऐसा लग रहा था, उम्मीद था कि पुलिस से झगड़ा हो जाएगा, तो पुलिस वाले ने केस कर दिया, इसका भी नाम दे दिया। बहुत सारे उदाहरण हैं, उदाहरण बताने चलूँगा तो समय लग जाएगा। कंक्लूजन ये है कि इस वीडियो को बनाने का कि आप तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, आप पर केस हो गया है, चाहे किसी भी मामला का हो, 304, 6, 34, 307, 420, तो आपको जिक्र ज़रूर करना है। जब भी आप फॉर्म भरेंगे वहाँ पर जिक्र ज़रूर करना है। और इस वीडियो को आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों को जो पढ़ाई कर रहे हैं। जब भी वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने जाएंगे तो उनको भी इसकी जानकारी होना चाहिए, तो ये वीडियो उनको शेयर कर देंगे आप, क्योंकि उनका भी भविष्य बन जाएगा ना, आगे चल के उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, टर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। तो यही था, ये कमेंट कई दिनों से पूछा जा रहा था कि क्या करूं, नहीं बताऊं, केस ख़त्म हो गया है, अब बताने का क्या फ़ायदा। बताने का क्या फ़ायदा, आप टर्मिनेट हो जाएंगे ना। इंक्वायरी होगी, किसी ने क्लेम कर दिया, इंक्वायरी करो, किसी ने आप पर FIR हुआ है, 10 साल के बाद ही किसी ने, आपके पड़ोसी ने ही उस मामले को फिर से RTI डालकर आपसे जानकारी इकट्ठा कर लिया आपके डिपार्टमेंट से, या FIR जहाँ पर हुआ था, है ना, वहाँ से RTI डालकर। तो RTI में चीज़ें सही होती है, 30 दिन में जानकारी मिल जाएगी उनको, है ना। तो मैक्सिमम 60 दिन लगते हैं, लेकिन उनको जानकारी तो मिल जाएगी RTI के माध्यम से आपके पड़ोसी को, फिर वो आप पर केस कर देंगे उल्टा 420 का, है ना। तो वैसे भी तो नौकरी से आप टर्मिनेट हो ही जा रहे हैं, क्योंकि आपने डिपार्टमेंट को झूठ बोला है ना। बहुत सारी बातें हैं। ओवरऑल यही है कि आप पर मुकदमा चल रहा है, आप पर केस चल रहा है या ख़त्म हो गया हो, आपको इसका जिक्र करना है फॉर्म में। जब भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे वहाँ पर जिक्र करना है। अपने दोस्तों की ये वीडियो शेयर कर दें, चूँकि उनको हेल्प हो जाएगा। और मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच।